ओ मंचस्थ सभी लोग जो आदरणीय परम पूज्य माननीय पंडित श्री नीलमणि दीक्षित जी के सहायक के रूप में हैं, उन सब लोगों को प्रणाम करते हुए बड़ी उल्टी धारा बहा रहा हूं। हमारे परम पूज्य श्री नीलमणि दीक्षित जी जो आज के कथा व्यास हैं, उन्हें प्रणाम करता हूं, क्योंकि प्रभुवर मैं तो किनारे का एक व्यक्ति हूं, लेकिन जो नाव चला रहे हैं आप, उसके साथ साथ बगल में बैठा हुआ व्यक्ति हूं, लेकिन नाव का प्रवाहन तो आपके ही द्वारा हो रहा है। अधिक भूमिका में न जाकर के, क्योंकि आप गुरुदेव के पीयूष धारा, जो अमृत पीयूष धारा है, उसके लिए बेचैन होंगे और निश्चय ही ऐसे किसी बगल वाले व्यक्ति से कुछ ज्यादा वक्तृता सुनना सामान्यतः गंवारा नहीं होता। मैंने कल चर्चा किया था भरत जी का। भरत जी के बारे में तो चर्चा है इस मानस में कि भरत जी यदि आराधना करते हैं श्री राम का, तो श्री राम भी भरत जी की आराधना करते हैं। ऐसे हैं श्री भरत। मैंने कल चर्चा किया था कि रास्ते में जब प्रभु श्री राम को कांटा चुभता है, तो वे अपने उस कांटे के दर्द से आहत नहीं होते। कहते हैं धरित्री आप आइए और मेरे बात को सुनिए। धरित्री तुरंत उपस्थित होती हैं। कहते हैं आप क्या कीजिए कि ये जितने कांटे हैं धरती पर इस मार्ग में, उनको आप हटा दीजिए। धरित्री कहती है आपको तो कांटा चुभ ही गया प्रभु, वो तो हटा देंगे, लेकिन आप किसके लिए ये आराधना कर रहे हैं, किसके लिए ये बात कह रहे हैं? उन्होंने कहा मेरी भोरी है तू नहीं समझ सकती। मेरे पांव में कांटा चुभेगा नहीं, लेकिन यदि कहीं भरत के पांव में जो सुनेगा कि भैया श्री राम वनवास के लिए गए हैं, वो दौड़ा दौड़ा वहां से चल देगा, और यदि उसके पांव में कांटा चुभा तो तड़प के रह जाएगा। अपने दर्द के कारण नहीं, बल्कि यह सोचेगा कि भैया श्री राम के पांव में भी एक कांटा चुभा होगा। इसलिए उसे यह एहसास न हो कि मुझे भी कांटा ये चुभा होगा। अरे खेल खेल में तो भगवान श्री राम उसको जिता देते हैं, अपने भाई, छोटे भाई भरत को। भरत के प्रति ये प्रेम। मैंने कल ही बताया था कि कैकेयी कितनी अभागन थी। भले ही वो 7 भाइयों की लाडली हो, भले ही वो अश्वपति का प्यार पारी हो, अपार अथाह, और आई हो उस समय के देश के चक्रवर्ती सम्राट
राजा दशरथ के पुत्र वधू के रूप में, लेकिन इतिहास साक्षी है, पुराण के पन्ने साक्षी हैं, तब से आज तक कैकेयी इस व्यामोह से मुक्त नहीं हो सकी। कोई अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखना चाहता, या कैकेयी का नाम ही कुलक्षणा का प्रतीक हो गया हो। वह कैकेयी शायद वो नहीं रहती तो आप लोग राम राज्य के बारे में कुछ सुन भी नहीं पाते। आज कैकेयी नहीं रहती तो श्री राम के उस प्यार को जो आते ही आते सबसे पहले कैकेयी के चरण छूते हैं, ये सुन नहीं पाते। दूसरों के लिए अपने आप को सर्वस्व रूप से त्याग देना कैकेयी का नाम है। अरे उन देवताओं ने छल किया, और देवताओं की भी क्या गलती, क्या अपराध मानूं मैं। देवता तो पहले से ही प्रतिष्ठित थे कि यह कार्य करवाना है। सरस्वती को उन्होंने कहा और वो आ गई, और वो मंथरा कांड बनी, सब कुछ। ये बात श्री राम आगे जाकर के, आज ही मैं चर्चा कर दूंगा, आगे जाकर के श्री राम कैकेयी को उद्बोधित करते हैं कि ये सब तो मेरी ही करनी है, मैंने ही सब किया था। तो आगे बताऊंगा, आगे चर्चा करूंगा। अब कैकेयी का, लेकिन कैकेयी ने जो कुछ भी किया, कुलक्षणा बनी, सब कुछ हुआ, लेकिन मैं तो भरत के उस उद्बोधन को मानता हूं। शायद मानस में ऐसा उद्बोधन और ऐसा प्रकटीकरण, ऐसा वार्ता का निष्पक्ष और स्वार्थ का त्याग कहीं देखा नहीं गया। शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। जब श्री भरत कहते हैं, क्या कोई कह सकेगा अपने उस गुरु को, वशिष्ठ को, जिसका आदर पूरी तरह से महाराज दशरथ करते थे, उनको कह रहे हैं आपका कोई इसमें स्वार्थ है क्या? क्यों मुझे बार बार कह रहे हैं कि राज सिंहासन ग्रहण करिए? राजा दशरथ जो मेरे पिता थे, केवल उनके कहने के कारण या पिता के कहने के कारण या केवल एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों के कारण पूरे करोड़ों लोगों के हित का त्याग किया जाए, क्यों कह रहे हैं? जल्दी से चलिए, कुछ नहीं। और सब लोग कुछ सुनना चाहते थे भरत से उनका निर्णय। भरत ने कहा नहीं, सीधे चलिए चित्रकूट, आप सब लोग चलिए। और चित्रकूट जाने के पहले, ये प्रस्थान करने के पहले, सारी अयोध्या की के जो जनमानस में यह बात फैल गई कि वो कितना अनिष्ट सोचे थे, वो कितना गलत सोचे थे श्री भरत के बारे में। पैदल पैदल जाना चाहते थे भरत जी। मां कौशल्या ने कहा कि नहीं, सवाल भरत तुम्हारे ही बात नहीं है। तुम अगर पैदल जाओगे तो सारी प्रजा तुम्हारे साथ पैदल जाएगी, और ये उद्देश्य पूरा नहीं होगा जिसको तुम चाहते हो। अगर तुम शीघ्रता चाहते हो तो रथ पर बैठ जाओ, तुम और शत्रुघ्न। यही हुआ, और आगे आगे चला। गुरुजी भी चले, संपूर्ण जनता चली, केवल कुछ लोग अयोध्या की रक्षा के लिए भरत के विशेष आदेश पर रुके रहे। सब लोग चल दिए। बीच में
नाम अलकनंदा नदी का पड़ता है, तमसा नदी भी कहते हैं। उस अलकनंदा नदी के पास पहुंचे। ये अलकनंदा नहीं जो बद्रिकाश्रम में है, वहां पर उसको भी अलकनंदा नाम देते हैं। निषाद राज को यह पता चल गया था कि ये भरत अपनी संपूर्ण सेना के साथ आ रहा है। हमारे भगवान श्री राम को मारने के लिए उस सेना की क्या जरूरत थी? वो कह दे रहा है अपने लोगों से, सावधान, अपनी अपनी नावें छुपा दो या पानी में डुबा दो, और श्री राम के साथ तो मैं लड़ूंगा। हमारे लोग लड़ेंगे, मर जाएंगे, लेकिन जीते जी किसी भी हालत में हम भरत को नहीं आगे बढ़ने देंगे। एक वृद्ध था, जैसा होता है समाज में, उसने कहा, सुनो, ऐसा आवेश में आकर के कोई निर्णय न लो, क्या जाने कोई दूसरा भी कारण हो। निषाद राज ने कहा कि यह भी बात सही है, उसको रुकना चाहिए। और बड़ा भाव प्रवण है, और अभी तो भाव आगे आने ही वाला है। कहते हैं कि ठीक है। गुरु वशिष्ठ ने भरत से कहा, यही निषाद राज हैं जिनसे भगवान श्री राम, भैया आपके श्री राम, गले लग करके मिले थे। अरे कहां, आप जरा निषाद की बात सोच लीजिए कि तत्कालीन समाज में निषाद एक अछूत थे। रथ से कूद करके, और निषाद राज तब तक नीचे था, उसके बाद कूद करके उसको अपने गले से लगा लिया। निषाद राज की वो सब बातें थोथी निकली। उसकी कल्पना से परे ये बात थी कि राजा दशरथ के पुत्र भरत श्री राम तो मिले ही थे, लेकिन भरत, सारा समाज इस बात को हटा दिया और वो मिल रहे हैं। लेकिन वशिष्ठ को ये बात पचती नहीं थी। वशिष्ठ तो गुरु थे। ये बात अलग है कि भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, लेकिन अछूत था निषाद। लेकिन अब भरत ही जब गए हैं मिलने के लिए, तो वशिष्ठ जी भी उतर आए और जाकर के निषाद से गले मिल गए। स्नान किए, आगे बढ़े। उधर सीता जी को, मैं क्रम से चल रहा हूं प्रभुवर, शीघ्रता में भी चल रहा हूं। उधर सीता जी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में यह था, उन्होंने सुनाया भगवान श्री राम से कि मैंने स्वप्न देखा है कि भरत जी यहां आ रहे हैं और उस सेना और दल बल के साथ पहुंच रहे हैं। बहुत बिलक बिलक करके रो रहे हैं, और क्या जाने कितने दृश्य हमने देखा होगा। श्री राम ने कहा कि कोई बात नहीं है, आप परेशान मत हो। अब उसके बाद से जब वो वहां पर श्री राम ने देखा कि उत्तर की ओर से मार धूल, चारों तरफ से गुबार आकाश में है, तो सोच क्या पा रहे, हम बड़ा असमंजस में होते हैं। भगवान श्री राम तो सब कुछ जाने हुए, लेकिन मनुष्य लीला कर रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं वो। लक्ष्मण ने कहा, भैया क्या है ये? तब तक कुछ कोल भी लाए। उन्होंने कहा कि अरे रुकिए आप लोग,
उधर भरत शत्रुघ्न सेना लेकर के आ रहे हैं। लक्ष्मण बहुत जल्दी और शीघ्र आवेश में आ जाते हैं। कहते हैं भैया आपकी शपथ, और इसे आप अन्यथा मत लीजिए, लेकिन आपने ही भरत को जो खेल खेल में उसको जिताया है, उसका मन बढ़ गया है। और आज मैं आपकी शपथ लेकर के कहता हूं, आज मैं युद्ध में भरत को सिखा दूंगा कि लक्ष्मण के पास वो शस्त्र ताकत है कि वो पराजित होगा, मार डाला जाएगा। और न केवल भरत बल्कि शत्रुघ्न भी। जरा कल्पना कीजिए कि शत्रुघ्न कहते हैं कि वह सगा भाई था, वो भी मार डाला जाएगा। राज का मद हो गया है। श्री राम तो सब कुछ जानते थे, सोचते थे। उन्होंने कहा लक्ष्मण मैं तुम्हारी शपथ खा के कहता हूं और पिताजी की सौगंध खा करके कहता हूं, यह भी सच है कि राजमद सब लोग नहीं पचा पाते, लेकिन तुम्हारी शपथ है और पिताजी की सौगंध खा करके कहता हूं कि भरत को ब्रह्मा विष्णु महेश ये सभी पद मिल जाएं, भरत को राजमद नहीं हो सकता। अंधेरा चाहे तरुण सूर्य को निगल जाए, अंधेरा चाहे तरुण सूर्य इसलिए कि उस सूर्य का सूर्य जो प्रकाशमान ज्यादा है उसको निगल जाए, चाहे पृथ्वी अपने क्षमा के स्वभाव को छोड़ दे, त्याग दे, चाहे आकाश बादलों में मिल जाए, चाहे गौ के खुर में खुद अगस्त ऋषि जिन्होंने पी लिया था, वो अगस्त ऋषि उस गौ के खुर में उपस्थित जो रहने वाला जो पानी है उसमें डूब के मर जाए, चाहे मच्छर सुमेर पर्वत को उड़ा दे, लेकिन सच बताऊं लक्ष्मण, मेरे भरत को राजपद नहीं हो सकता, राजमद नहीं हो सकता। इस जगत में जरा इस बात को गौर करिए कि वो लक्ष्मण से कह रहे हैं, वो लक्ष्मण जो 14 वर्ष का वनवास लेने के लिए तैयार हुआ है, वो लक्ष्मण जो उर्मिला की परवाह नहीं किया, उस लक्ष्मण से कह रहे हैं कि पूरे जगत में भरत जैसा पुरुष नहीं हुआ। लक्ष्मण भी तो पुरुष थे, लक्ष्मण से कितना ऊंचा दर्जा दे दिया भरत को। इधर भरत जी पास आते हैं, देखते वो तो सन्नद्ध हैं, लक्ष्मण सन्नद्ध हैं। पास आते हैं शत्रुघ्न, पूरा उनका दल, और जैसे देखते हैं कि धरती पर कुछ चरण पड़े हैं, चरण के चिन्ह हैं, भरत वहां पर जमीन पर साष्टांग लेट जाते हैं, लौट जाते हैं, उन चरणों के धूल मस्तक पर लगा लेते हैं, कहते हैं ये मेरे श्री राम का चरण होगा। और पास पहुंचते हैं, लक्ष्मण थोड़ा सा पेड़ के ओट में थे, श्री राम सामने थे, वो भी एक प्रत्यक्ष सामने नहीं थे, प्रथम दृष्टिया नहीं देखे जा रहे थे। और उसके बाद प्रणाम करके वहीं पर
उन चरणों में जो प्रत्यक्ष दिख नहीं रहे थे, कहीं उनकी दृष्टि रही, लेकिन वो सशरीर वहीं थे। उनके चरणों में अपना माथा टेक दिए और उठ नहीं रहे हैं। श्री राम ने देखा कि ये तो भरत है। उठा लिए उसको, भरत को अपने गले से लगा लिए। ये बात जब सुने, वहीं पर पास ही में तो थे लक्ष्मण। उन्होंने भरत को प्रणाम किया, शत्रुघ्न ने प्रणाम किया लक्ष्मण को, और वो एक ऐसा दृश्य हुआ, ऐसे लगा कि जल थल के संपूर्ण नभचर, जलचर, थलचर सब स्तब्ध हो उठे। उसके बाद श्री राम ने माता कौशल्या को प्रणाम किया, लेकिन सुमित्रा के तो गोद में चले गए प्रणाम करने के बाद। मानस में कैसा अच्छा तुलसीदास जी ने कितना सुंदर वर्णन किया है, गोद में चले गए। मां, मैं बड़ा अपराधी हूं, अयोध्या से चलने पर मां मैं तुमसे नहीं मिल सका। मुझे डर था कि तुम जिस तरह से उग्र स्वभाव की हो, तुम कह दो कि अगर कैकेयी विमाता है और तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दे सकती है, वही एक विमाता मैं भी हूं और उस 14 वर्ष के वनवास को समाप्त कर सकती हूं। यह डर था मां, इसलिए मां मैं तुमसे मिल नहीं सका। सुमित्रा मां ने उनको चुप कराया, प्यार दिया, और फिर बाद में अन्य लोगों के साथ अभिवादन हुआ। इधर मन में बड़ी अच्छी धारणा थी वशिष्ठ जी को कि बात कैसे शुरू किया जाए, क्योंकि उद्देश्य तो श्री राम को वापस अयोध्या लाना था ना। शुरू कैसे किया जाए? आपको पता होना चाहिए कि जनक जी और सुनैना जी, जनक जी इनकी सीता जी की मां, ये भी पहुंच चुके थे वहां पर। सब जुगाड़ जम गया था कि अगर मेरी बात नहीं तो आपकी बात सही, सास की बात सही, मान लेंगे। अब वो कह रहे हैं कि अब क्या किया जाए। भरत जी भी कुछ बोल नहीं पाते। आखिरकार वार्ता शुरू किया जाए, कैसे किया जाए। वशिष्ठ जी ने कहा, आपसे भरत कुछ बात करना चाहते हैं। भरत को और बात करने के लिए उनको इजाजत। बोलो भरत, बात करो। कहते हैं, भैया मैं चाहता हूं कि मैं और शत्रुघ्न चले जाए वनवास, और आप माता सीता को लेकर के और भैया लक्ष्मण को लेकर के आप लोग वापस जाएं। अच्छा, श्री राम कभी भी ना नहीं कहते गुरुवर। भरत को कभी पूरे मानस में कभी ना नहीं कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ये तर्क वो तर्क, कभी कहते ही नहीं। तुम जो कहते हो वही होगा, है ना अटपटापन। और इस अटपटापन से देवता लोग क्यों न व्याकुल हो जाएं, जिनकी इच्छा थी कि श्री राम जाएं और उसके बाद दंडकारण्य होते हुए और रावण का वध करें और उस पूरे राज्य को, पूरे पृथ्वी को इसके आतंक से मुक्ति मिले। जहां ये इन लोगों ने प्रार्थना किया था, वहां पर ही कह रहे जो कहोगे वही होगा।
देवताओं ने कहा कि गुरुदेव, किसको गुरुदेव? देवताओं के गुरुदेव कौन थे? बृहस्पति। उन्होंने कहा कुछ कीजिए, बात कुछ जमाइए आप, ये बड़ा बड़ा अब तो विचित्र बात होने जा रही है। सरस्वती जी से कहा कि आप कुछ जमाओ। अब मैं नहीं बोलूंगी, मैं पहले ही बोल करके देख चुकी हूं, ये सारा षड्यंत्र जो हुआ वो मेरे ही कारण हुआ। मैं ही मंथरा के मुंह पर सरस्वती मैंने वास कर लिया था, मैंने ही कैकेयी के जिह्वा पर वास कर लिया था, और ये जो कुछ भी हुआ अब और कुछ मैं नहीं कर सकता। बृहस्पति ने कहा, देवतागण आप लोग कुछ भी परेशान मत होइए, भरत धर्मसार हैं, धर्मशील हैं, और भरत वो कुछ भी नहीं करेंगे जो अपने स्वामी का अहित हो। लेकिन भरत तो गए थे, मानस में तो मैं नहीं पढ़ा, लेकिन ऐसे किसी रामायण में मैंने पढ़ा कि वो तो बैठ गए। मैं नहीं, जैसे एक नहीं होता है कि मैं तो नहीं वापस जाऊंगा, ये मानस में मुझे मिला नहीं, लेकिन अन्य किसी रामायण में मैंने देखा कि वो बैठ गए, मैं नहीं जाऊंगा। अब समाप्ति करने जा रहा हूं, तो वशिष्ठ ने, गुरु वशिष्ठ ने उन्हें किनारे बुलाया। भरत गए। उन्होंने कहा, तुम समझ रहे हो कि तुम्हारे ये भैया सच्चिदानंद हैं, और इनका अवतार हुआ है, और रावण या राक्षसों के दल को या दुष्टों के दल का दलन करने के लिए ये पैदा हुए धरती पर, इसलिए ये सब कुछ जो आप खेल देख रहे हो उन्हीं के कारण हुआ है, इसलिए आप इतनी जिद मत करो। अब ये तो बात वही कह सकते थे जब चले, तब क्या जरूरत थी सेना को दल बल, समझ जाते। लेकिन जब देखे कि भरत जी तो बिल्कुल सत्याग्रह पर उतर आए हैं, उन्होंने कहा नहीं। तब वो कहते हैं, भरत भैया आप जो भी, यह नीति नहीं है कि सेवक, ये तुलसीदास जी ने ही लिखा है कि सेवक अपने स्वामी का अहित करके अपना हित करे। आप जो कहिए, जैसा कहिए आप। अब देखिए, अब गेद श्री राम के कोर्ट में आ गए ना, श्री राम चुप हुए। वशिष्ठ ने जाकर के कैकेयी को भी बताया, गुरु वशिष्ठ ने कैकेयी को बताया, आप दोषी नहीं है। फिर उसके बाद से अंतिम में यही होता है, मैं वो सारी वार्ता को संक्षिप्त करके इसको बोल दे रहा हूं। उसके बाद कैकेयी ने आकर के भगवान प्रभु श्री राम से कहा, मैं ही पापघातिनी हूं, मेरे ही कारण आप जंगल जा रहे हैं, वनवास जा रहे हैं। उन्होंने कहा, माते ये सब मेरा किया कराया है। स्पष्ट रूप से उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि सब मेरा किया हुआ है, आप किसी भी हालत में आप दुखी न हो। तब उसके बाद भरत जी ने कहा, अच्छा आप अपना खड़ाऊं दे दीजिए, और वही राज सिंहासन पर राज्य करेगा। और अपने सिर पर खड़ाऊं लिए और चलना शुरू किए। कैकेयी उसी में से कुछ पल चुरा करके फिर से भगवान श्री राम के पास आई, कहीं मुझे क्षमा कर दो। प्रभु श्री राम ने कहा कि मां ऐसा सोचिए ही नहीं। फिर उन्होंने जोर देकर के कहा, यह सब मेरी व्यवस्था थी, मैंने सोचा था, मैंने करवाया था, आप जाइए, लेकिन अब आप मेरे नाम का स्मरण कीजिए। यहां पर प्रभु श्री राम अपने को उसी भगवान देदीप्यमान ईश्वर के रूप में सलाह देते हैं, और इस तरह से वे भरत जी वापस सदल बल वापस आते हैं। लेकिन कहते, भैया एक बात और मुझे कहना है, 14 वर्ष में
एक भी दिन बढ़ा तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। चलिए ये मान गए, लेकिन उसके बाद ये कह रहे हैं एक दिन भी अधिक हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। और यही होता है कि 14 वर्ष के बाद जब रावण का दलन करके जब चलना वापस शुरू होता है, तो अब श्री राम अपने स्वभाव के विपरीत विभीषण को जो पुष्पक विमान दे चुके होते हैं, सबसे पहले पुष्पक विमान किसका था? नहीं, रावण के भाई, उसके बाद से रावण ने छीन लिया था। रावण जब पराजित हुआ तो वो फिर से उन्होंने विभीषण को दे दिया। तो विभीषण को जो दिया हुआ था उससे मांगने का कोई औचित्य राम जैसे महाप्रभु के लिए तो मुश्किल था। लेकिन वहां पर भाई भरत की चिंता थी, अगर मैं ऐसे ही लौटता चलो जाऊंगा तो बहुत दिन बीत जाएंगे। गए हैं, पुष्पक विमान से गए। थोड़ा सा भावुक क्षण यह भी है कि वहां पहुंचे तो कहे कि पहले जाकर के हो सकता है कुछ क्षणों की देरी हो जाए, हनुमान आप पहुंच जाइए। भरत के पास पहुंचते हैं अपने दूसरे वेश में। जब उसके बाद कहते हैं कि मैं हनुमान हूं, श्री राम का सेवक। ओहो, जो वात्सल्य, जो प्रेम, जो भाव लेकर के श्री भरत हनुमान से मिलते हैं। कृष्णकाय भरत कहते हैं कि भैया आ गए आपके। और जब भैया आते हैं तो कहां मिलने की जगह है, उन चरणों में लेट जाते हैं, सो जाते हैं, दंडवत हो जाते हैं। और श्री राम फिर उसके बाद भरत से मिलते हैं और मिलने के बाद कहते तू ऐसे ही था, सुना हो कि तू अलग रहता था, अपना जीवन वनवासों की तरह से व्यतीत करता था, ये क्या है लट? चलो तुम्हारे लट को सीधा कर दूं। श्री राम भरत का पहले वो जो माथे पर जो लट है उसको नहलाते हैं, मालिश करते हैं, मलते हैं, साफ करते हैं। फिर उसके बाद लक्ष्मण भी तो उसी अवस्था में थे, फिर लक्ष्मण का, फिर शत्रुघ्न का, और उसके बाद देखिए मर्यादा की का श्रेष्ठतम उदाहरण। फिर उसके बाद गुरुदेव वशिष्ठ जी से पूछते हैं अब मैं भी जाऊं स्नान कर लूं। और तब उसके बाद वशिष्ठ जी कहते हैं कि भरत का जो पहचान धर्म के प्रति है, धर्म भरत का प्रतिरूप है और श्री राम के शरण में है धर्म। और इस तरह से भरत का चरित्र बहुत संक्षेप में आप लोगों को अर्पित किया। ये सच है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब मैं यहां मंच पर आता हूं और जब मैं पंडित नीलमणि दीक्षित के मुखमंडल को देखता हूं तो मैंने साझा किया था हम दुबे जी से, ये नीलमणि दीक्षित जी जो हमसे मिलते हैं, मंच से नीचे उतर करके घर में मिलते हैं, उनके पास घंटों बैठता हूं। ये कौन से दूसरे नीलमणि दीक्षित हैं जिनके पीछे वो औरा, जो मंडल, जो आभा मंडल, जो इतने सुंदर और वाणी में इतना ओज, और किसी भी पंक्ति को कितने तरह से आप स्पष्टता से बोलते हैं। ये बात सुन करके तो लगता है हम लोगों का जीवन कृतार्थ हो गया यहां आकर के, और हम लोग ये सारी बातें हम उनसे सीधे रुक करते हैं। अब और नहीं समय लेंगे, और जितना समय लिया वो भी धृष्टतापूर्ण ही है। फिर कल चर्चा करेंगे रावण के बारे में।